भिवानी, सिरसा, गुरुग्राम, जींद और रोहतक हरियाणा के वो जिले हैं जिनको रचने का समय व इतिहास शायद अलग अलग हो सकता है, लेकिन मछली पालन में एक नया इतिहास रचने की परिभाषा लगभग एक समान सी है। किसी भी देश की तरक्की व अस्तित्व उस देश के किसान और जवान की सुदृढ़ता पर निर्भर करती है। किसान को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उसकी आमदन दोगुनी करने के नारे से संज्ञान लेते हुए मछली विभाग हरियाणा ने पहल करते हुए सिर्फ शब्दों तक सीमित न रखकर हकीकत में किसानों की कमाई में दुगने से भी कहीं ज्यादा इजाफा करने के नए आयाम खोल दिए हैं। हरियाणा के कुछ ऐसे ही किसान जिन्होंने मछली पालन को अपनाकर एक अलग मुकाम हासिल कर अपनी आमदन के दायरे में शानदार इजाफा किया है, उनकी कामयाबी की कहानियों को आपके रूबरू किया जा रहा है। अमन को मछली पालन का काम विरासत में यूं ही नहीं मिल गया। ये सब रमेश सरपंच की दूरगामी सोच का नतीजा है। अमन ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो वही हुआ जिसका उसके पिता को अंदेशा था। कई जगह कोशिश करने के बाद अमन को कोई भी ऐसी नौकरी नहीं मिली जो वो खुशी से करने के लिए तैयार हो जाता। आखिरकार वो थक कर हार कर घर बैठ गया। जवान बेटा घर पर सारा दिन बिना किसी काम के बैठा रहे, ये भला कौन गवारा कर सकता है। सरपंच यानी कि अमन के पिता, जिन्हें विरासत में खेती ही मिली थी, के पास अच्छी खासी जमीन थी और परिवार में सिर्फ 2 बच्चे होने की वजह से कोई ज्यादा जिम्मेदारी उनके सर पर नहीं थी। पर हमारे देश की प्रथा के अनुरूप और वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाने की जिम्मेदारी यानी कि अपने बच्चों को सेटल करने का बोझ उनके मन पर जरूर था। रमेश सरपंच अच्छी तरह जानते थे कि अमन को पढ़ाई करने के बाद कोई अच्छी नौकरी मिल सके ये जरूरी नहीं, पर आज की पीढ़ी अधिक मेहनत और कम मुनाफे के चलते खेती को अपनाए ये बिल्कुल नामुमकिन दिखता था। रमेश सरपंच ने मौके की नजाकत को समझते हुए मछली पालन को प्रायोगिक तौर पर अपनाकर शुरू किया और अमन की आंखों के सामने जब मछली पालन का कार्य ऊंचाइयां छूने लगा तो अमन की लगन भी उसमें लगने लगी। विरासत में मिला व्यवसाय नई बुलंदियों को छूने लगा। पूरा परिवार खुशहाली की ओर अग्रसर होने लगा। अमन जिंदगी में सेटल हो चुका था। अमन के पिता रमेश सरपंच के सर का बोझ उतर चुका था। अब तो बस एक ही बोझ बचा था कि घर में शहनाइयां कब गूंजेंगी। सर अब मेरे पास 10 तालाब हैं तो मैं अगले 5 साल तक अपने 100 तालाब की उम्मीद है मेरी। तो मैं इस काम से इतना खुश हूँ कि मैं कर सकता हूँ, ये कर लूँगा 5 साल में। कामयाब होने के लिए ज़रूरत के हिसाब से बदलाव और अपने काम के प्रति लगाव बहुत ज़रूरी है। मैंने जब से अपना मछली पालन काम स्टार्ट किया है मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस काम से मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अक्सर लोग काम की तलाश में गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, लेकिन गंगा कभी उल्टी दिशा में भी बह सकती है ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन जब बात रोहतक के लाहली गांव के रहने वाले मनीष खन्ना की करेंगे तो ये बात सही ठहरेगी। मनीष खन्ना ने पहले काम के लिए अपना गांव छोड़ दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया। वहां किताबों कॉपियों को धंधे के रूप में अपनाकर रोजी रोटी का इंतजाम करने की कोशिश की, पर बात कुछ जमी नहीं। दिल्ली नगर की चकाचौंध ने दगा दे दिया था। मनीष को अब दूर के ढोल सुहावने की कहावत का मतलब समझ आने लगा था। दिल्ली आने से पहले उसे लगा था कि वहां काम शुरू होते ही पैसों की बारिश होगी, पर मुश्किल से गुजारे लायक कमाई के साथ घर परिवार और अपने लिए वक्त निकालना भी मुश्किल हो गया था।
आखिरकार मनीष को अपने पिता की बातें याद आईं, जो पीछे गांव में मछली पालन का काम कर रहे थे और खुश थे। गम था तो यही कि उनका बेटा मनीष उनकी बात ना मानकर दिल्ली चला गया। मनीष पिता के मछली पालन के काम को आगे बढ़ाने का इरादा कर वापस लौट आया। मेरा बेटा तो मेरे को मना करता था, वो गांव वाले छोड़ दो, क्या करना है तालाबों को। फिर ये आके खेत में जो बनाया, फार्म बनाया, इससे अच्छा लगा उसको भी। हाँ, पूरा मतलब इसको इंटरेस्ट हो गया, पूरा ये अपना ध्यान दे रहा है इसकी तरफ। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा लड़का मेरे उस हिसाब से चल रहा है। आगे ये भी अपना पूरा मेरे पर रहेगा, मछली पालन का पूरा ध्यान देगा। और आज उनका मछली उद्योग का क्षेत्रफल बढ़ता ही जा रहा है और साथ में बैंक बैलेंस भी। मनीष कभी कभी सोचता है कि अगर बड़ों की बात मानकर वो शुरू से ही मछली पालन का काम कर लेता, दिल्ली जा मेहनत जाया कर वक्त न गंवाता, तो जिंदगी की कहानी कुछ और ही होती। पर वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। स्टार्टिंग में परेशानियां तो बहुत आई, फिश को क्या बीमारियां लग जाती हैं, वो सब फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंट के लोगों से उन्होंने हमारे यहाँ विजिट करी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। बंजर ज़मीन ने कब ज़िंदगी में हरियाली ला दी, खारे पानी ने कब ज़िंदगी में मिठास घोल दी। मछली पालन अपना कर यह सब पता चला, यह एक सपने जैसा लगता है लेकिन वास्तव में यह एक हकीकत है। मछली पालन ने ज़िंदगी का रुख बदल दिया, काया पलट दी। जहां चाह वहां राह, ये अतिशयोक्ति रोहतक के विजेंद्र सिंह मलिक के मामले में उपयुक्त साबित होती दिखाई देती है। विजेंद्र, जिन्होंने पढ़ाई तो बीए तक की, लेकिन ये डिग्री पेशेवर रूप में काम आती दिखाई नहीं दे रही थी। उनकी उलझन भी दूसरे लोगों की तरह यही थी कि आखिरकार जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए किस धंधे को अपनाया जाए। कामकाज की उधेड़-बुन में पड़े विजेंद्र ने किसी के साथ मिलकर दवाइयों की दुकान खोल ली, क्योंकि उनको तो लाइसेंस मिल नहीं सकता था। दुकान तो खुल गई पर धंधा जमा नहीं। जब ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, उसी दौरान उनकी मुलाकात एक दोस्त फिशरी ऑफिसर से हुई और उस दोस्त की सलाह पर मछली पालन में किस्मत आजमाने का मन बनाया। सलाह तो नेक थी, पर बिना जमीन और पैसों के मछली पालन का काम शुरू कैसे किया जाए, ये बड़ी समस्या थी। समस्या इसलिए भी बड़ी थी कि विजेंद्र पहले ही दवाइयों की दुकान खोलने पर अपनी पूंजी ही नहीं खराब कर चुके थे, बल्कि सर पर मिलनसारों से लिया कुछ कर्जा भी चढ़ा चुका था। जब उसे ये पता चला कि मछली पालन के काम में निवेश होने वाली पूंजी का एक बड़ा हिस्सा सहायता के रूप में हरियाणा सरकार मुहैया करवा देती है और बैंक से कर्जा भी आसानी से मिल जाता है, तब जाकर विजेंद्र की उम्मीद जागी। सोने पर सुहागे की तरह काम करने वाले पैंतरे का संज्ञान विजेंद्र को तब हुआ जब उसे ये पता चला कि इस काम को पंचायत से तालाब पट्टे पर लेकर भी अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। विजेंद्र अब सुनिश्चित हो चुका था। विजेंद्र ने मछली पालन की शुरुआत पंचायती तालाब को पट्टे पर लेकर शुरू की और वक्त के साथ जब कामयाबी हाथ लगी तो उसका दायरा आगे बढ़ता गया। उस दोस्त का विजेंद्र आज भी एहसानमंद है जिसकी सलाह पर उसने मछली पालन को अपनाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मछली पालन का काम शुरू करने से पहले घर पर दो बेटियों को पढ़ाने लिखाने और उनका जीवन संवारने की चिंता बनी रहती थी। उनकी शादी कैसे होगी, वहां तक तो सोच पहुंचती ही नहीं थी। आज विजेंद्र हर चिंता से बेफिक्र हैं, आजाद हैं। बस एक ही धुन है कि मछली पालन के काम को और आगे कैसे लेकर जाया जाए। मेरे को अभी करीब 24 साल हो गए काम करते हुए। स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि इतना भाई पढ़े लिखे थे, नॉलेज इतना मछली पालन के बारे में था नहीं। फिर जो हमारे डीएफओ वगैरह हैं, एफओ हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे हमारा सलाह मशवरा हुआ, उनसे बात की, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करो, तो फिर हम इसमें बढ़ते चले गए। जैसे हम पहले गांव का तालाब लिया मैंने, तो सीड किसी और से लेके आते थे। वहाँ देखा हमने भाई जैसे बंगाल से लेबर काम करती है तो उसमें और थोड़ा सा इनकम ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं क्यों नहीं इसके साथ साथ सीड का काम भी किया जाए। मेरे पास अभी कम से कम भी 12 एकड़ में तो हैचरी है और
40 एकड़ में नर्सरी पॉन्ड है मेरे पास, जहां हम सीड स्टॉकिंग का काम करते हैं, जहां हमने 0 बच्चा स्पान डाल के और वहां से हम फिंगरलिंग साइज बच्चा सेल कर देते हैं फार्मर्स को। और फिर 2004 से मैंने मछली का जो खाना है, जो दाना है, उसका भी काम किया। अभी मैं मछली की दवाइयाँ, मछली का फीड वो भी सेल कर रहा हूँ। वो मेरा मलिक डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से हांसी के अंदर 2004 से परमानेंटली चल रहा है। अभी 40 पौंड है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ इससे डबल 80 पौंड के करीब पहुँचे हैं, और मेरी मेहनत अगर रंग लाई तो बढ़ाएंगे। शेर सिंह की पढ़ाई 10वीं कक्षा पास करते ही छूट गई थी। पढ़ाई छूटने का मतलब ये नहीं था कि शेर सिंह के लिए आगे बढ़ने के द्वार बंद हो गए। घर की 3 एकड़ की जमीन से इतना बड़ा परिवार पालना मुश्किल जरूर था, पर अगर सोच सकारात्मक और इरादे मजबूत हो तो रास्ता मिल ही जाएगा। एक दिन शेर सिंह को अपने रिश्तेदारों से मिलने भिवानी जाना पड़ा, और जहां मछली पालन करते लोगों को देख उसको अचंभा हुआ, क्योंकि हरियाणा में तो दूध, दही और खेती के अलावा किसी को कुछ और करते कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा को शांत करने के लिए जब जानकारी लेने की कोशिश की तो शेर सिंह की किस्मत के द्वार खुल गए। उसे अपनी मंजिल, अपनी आजीविका, अपनी प्रगति का रास्ता मिल गया था। 18 साल की उम्र में मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाने के बाद शेर सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वो कामयाबी की डगर पर आगे ही बढ़ता गया। महज एक तालाब से शुरू किए गए इस काम का साम्राज्य अब कई गुना फैल चुका था। बहुत अच्छा काम है जी मछली पालन का। नौकरी से तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास जमीन है, पानी का साधन है, तो बढ़िया बहुत अच्छे स्तर पर आप मछली काम पालन कर सकते हैं और अच्छी मोटी इनकम कमा सकते हैं। मैं तो अपने बच्चे से कहता हूँ, अगर भाई नौकरी की तलाश तो टाले कर दो, अपना जो बिजनेस है उसको ही आगे बढ़ाओ, ताकि आप भविष्य में हम अपना और भी काम बढ़ा सकें। अगले 5 साल में 15 एकड़ जगह 20-25 एकड़ या 40-50 एकड़ तक तालाब का काम हो जाए। मछली पालन एक मजदूरी का काम है, जज्बे से काम करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना जरूर होगा, धीरज बना के रखेंगे तो आखिर में जीत अपनी होगी। यही नहीं, एक सूझवान किसान का परिचय देते हुए दुधारू पशुओं को पालकर एकीकृत खेती के रूप में आम के आम गुठलियों के दाम वसूलने का काम किया है। कुछ जगह पर बीजा गया पशु चारा गाय भैंसों के लिए काम आ जाता है, उत्पादित दूध के अच्छे दाम मिल जाते हैं, और गोबर खेतों में खाद और मछलियों के लिए आहारण दोनों के काम आ जाता है। मछली पालन से होने वाली आमदन संग्रहित होकर मनोबल का स्तर ऊंचाइयों को छू लेने की इच्छा को प्रबल बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। कहते हैं, जब बर्तन खाली हो तो आवाज करते हैं। मछली पालन शेर सिंह के परिवार को जोड़कर रखने में भी कहीं न कहीं अपना योगदान जरूर निभा रहा है। आज उसका भाई और उसका अपना परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर रह भी रहे हैं और एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ भी निभा रहे हैं। हरियाणा का किसान जुझारू है, हरियाणा का किसान मेहनती है, हरियाणा का किसान समझदार है। उसको जब जब जहां भी अवसर दिखाई दिए उसने कामयाबी की कहानी अपने नाम लिख दी।